पिताजी यही बोले थे कि ये महाभारत की कहानी है। एक अर्धा पे दो लिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारत में। ये महाभारत की कहानी है, बहुत पहले की बात है कि जो पशुपाश अस्त्र होता है वो अर्जुन जी को यहीं से मिला था। करीबन हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या जानते हैं और कितना जानते हो? आपसे पहले तो यहाँ आपके पापा बैठ रहे होंगे, तो वो आपको कितना कुछ बताए हैं ये बताइए। पिताजी यही बोले थे कि ये महाभारत की कहानी है। एक अर्धा पे दो लिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारत में। ये महाभारत की कहानी है, बहुत पहले की बात है कि जो पशुपाश अस्त्र होता है वो अर्जुन जी को यहीं से मिला था। पशुपाश अस्त्र एक होता है वो अर्जुन जी को यहीं से मिला था। तो जब महाभारत में युद्ध छिड़ी थी पहले कि ये महाभारत बर्बरी के कारण पूरे ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से एक पशुपाश अस्त्र होता है, तो अस्त्र शिव जी के पास थे। तो कृष्ण जी ने बोले थे कि आप एक कहीं खाली स्थान पे जाके जप करें, शिव जी को मनाएं, तो वहीं से आपको पशुपाश अस्त्र मिलेगा। ठीक है, तुम अर्जुन जी यहाँ आ गए। अर्जुन जी यहाँ आ गए, अपना आसन लगा के एक मिट्टी का शिवलिंग बना के और वो अपना पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ के बाद शिव जी आगे परीक्षा लेने के लिए कि ये पशुपाश अस्त्र लेने का योग्य है या नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक जैसे सुअर होता है, सुअर, तो सुअर का भेष में आके छोड़ दिए। वो चिल्लाने लगे कि उसका पूजा हम भंग करें अर्जुन जी का। तो इसी तरह से उसमें देखा तो सुअर देखा तो सुअर ने अब अर्जुन जी को गुस्सा आ गए। अर्जुन जी गुस्सा आ गए तो उससे प्रहार करने लगे। तो उसी के बीच में शिव जी प्रहार करने लगे सुअर पे। अब शिव जी बोल रहे हैं कि ये धनुष में ये तीर मेरा है, ये तीर मेरा है। अर्जुन जी बोल रहे कि ये तीर मेरा है, हमने मारा है। तो शिव बोल रहे कि नहीं, हमने मारा है। तो उसी में युद्ध छिड़ गए। तब अर्जुन जी बोले कि एक काम कीजिए, आप 10 मिनट रुकिए, हमें शिव जी को पूजा करने दीजिए। ठीक है, मेरा पूजा अधूरा है, पूजा करने दीजिए, फिर हाँ आपसे युद्ध करेंगे। बोले ठीक है। अब शिव जी जो पूजा करने लगे, शिव जी का पूजा करने लगे, वो पहचानते नहीं थे, दूसरे के भेष में थे, ब्राह्मण के भेष में। अब वो पहचान नहीं पाए। अब शिव जी को पूजा वो करने लगे अर्जुन जी। पूजा करते करते जब पूजा पाठ होने लगा तो जब माला वो चढ़ाते थे शिवलिंग पे और माला उठ के और इन्हीं के ऊपर आ जाते थे। वो पहचान नहीं पाए, माला उठ के इन्हीं के पास आ जाते थे। 2 बार ऐसा हुआ। तब साक्षात जब अर्जुन जी उठे वैसे तो जाके दंडवत प्रणाम किए तो वहीं से प्रणाम किए तो गुरु बोले कि बाबा करें, हमें नहीं पहचान पाए। तो उसी समय से यहाँ से उनको पशुपाश अस्त्र मिला था अर्जुन को मिला। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद यहाँ 1-2 धरना वाला हैं, तो एगो ब्राह्मण को बाबा स्वप्न दिए कि हम यहाँ स्थापित हुए। उसके पहले की बात है कि जब अर्जुन को पशुपाश अस्त्र मिल गया तो शिव जी जाने लगे। तो अर्जुन ने बोला कि बाबा जब मेरा मनोकामना यहाँ पूर्ण हुआ तो आप भी यहीं विराजमान हो जाइए। ठीक है, यहीं विराजमान हो गए। तकरीबन हो जाने के बाद यहाँ किसी ब्राह्मण को स्वप्न में आए और बोले कि हम यहाँ आ चुके हैं, हमें पूजा पाठ किया जाए। तो उसमें यहाँ 2 ब्राह्मण थे, एक सिंगारडी और एक मूर्खारी। एक श्रोत्री ब्राह्मण है, एक गुरु ब्राह्मण है। वो दोनों भाई मिल के अपना चलाते समय तो फिर एक किन्हीं का शरीर में दिक्कत था तो यहाँ आए ब्राह्मण को लेके, तो बाबा से पूजा पाठ करवाए, उनको मनोकामना पूर्ण हो गए। इसी तरह से किसी तरह बीतने लगे। बीतते तो बहुत ऐसा व्यक्ति है कि बोला कि यहाँ शिवलिंग है, तो देवघर में तो शिवलिंग है, तो वहाँ पे तो धरना भी दे सकते हैं, वहाँ भी मनोकामना हमको मिल सकती है। तो उसी समय
वहाँ जो 2-4 को धरनार्थी गए थे तो वहाँ यही बाबा बोले कि आप यहाँ मत रहिए, आप चल जाइए झारखंड धाम और आप वहीं रहिए, वहाँ मेरा बड़ा भाई है, वहीं से मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ करीबन अभी 70 धरनियाँ हैं, 70 से प्लस होगी। किन्हीं का कैंसर का बीमारी है, किन्हीं का ब्लड बीमारी है, मैंने बहुत तरह की जो भी बीमारी होता है सारा बीमारी यहाँ ख़त्म हो जाता है। किन्हीं का वंश नहीं बढ़ रहा है, यहाँ दल फूल हम लोग करवाते हैं, उनका वंश बढ़ता है। और तरह का कोई भी चीज़ का दिक्कत हो यहाँ बाबा से क्लियर हो जाता है। तो बहुत ऐसा एक व्यक्ति था, इसी तरह से चलते चलते धनवार का जो मंदिर है तो राजा साहब यहाँ थे, तो उसने बोला कि इनके ऊपर छत बना दिया जाए। तो करीबन बाबूजी लोग बोलते हैं कि एक बार छत वगैरह ढलाई वगैरह हुआ था तो खुद उड़ के, और ये इधर पीछे तालाब है, ठीक है, उस तालाब के उस साइड गिर गया। तो बाबा सौंपने दिए कि नहीं, हमें छत नहीं चाहिए, हमें बादल का जल चाहिए। तो हम लोग मान गए, हम लोग छोड़ दिए, बोले ठीक है, जब बाबा की यही इच्छा है तो हम लोग नहीं करेंगे। इसी तरह से फिर कुछ साल बीत गए तो कोई महापुरुष आए उधर से, तो पूजा पाठ की जानकारी लिए, तो बोले कि नहीं, तो हम छत इसके ऊपर बनवाएंगे। तो उसने भी अच्छी किए, लेकिन उसका भी सक्सेस अच्छा, ये छत नहीं बना हुआ है ना? नहीं, तो इनका भी सक्सेस नहीं हुआ। ये छत विहीन मंदिर है। कितने साल से धरने पे हैं? मैडम हम यहाँ 8 साल से हैं। और किस लिए आए हैं धरना पे? शारीरिक कष्ट था, जैसे कि बिल्कुल हम दिमाग काम नहीं करता था, शरीर में जलन रहता था, मुंह सूखता था, ये सब बीमारी थी। अभी कैसा फील हो रहा है आपको 8 सालों में? बिल्कुल ठीक है, हम 90% ठीक हैं। तो आपका ये धरना खत्म कब होगा? ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान कब तक रखेंगे। तो आपको पता होगा ना कि अब खत्म करना है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं भगवान कब भेज दे मुझे, कमाए खाएं, अपना जीवन व्यतीत करें बढ़िया से, और ये भगवान के ऊपर है। तो वो कैसे पता चलेगा कि भगवान कब चाह रहे हैं? भगवान स्वप्न में बोलते हैं। भगवान जब कहेंगे तुम ठीक हो गया, अब तुम चले जाओ, तभी हम जा सकते हैं। तो आने से पहले भी भगवान स्वप्न दिए थे क्या? हाँ, बुला कर लाए मुझे। हम दिल्ली में ऑटो चलाते थे, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बुला कर लाए हैं, चलो झारखंडी धाम, वहाँ धरना देने के लिए? हाँ। तो यहाँ आने के बाद हम ठीक ठाक हैं। वहाँ डॉक्टर इलाज सब कुछ किया, कोई काम नहीं आया वहाँ। अभी ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी वो सारी चीजें नहीं होती, सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती जो पहले थी? नहीं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान आदेश करे कि तुम जा सकते हो। है। आपको चाहिए, आपको लाए फूल है।